हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल फिजिक्स सेकंड की बुक से। तो सबसे पहले हम लोग चालू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल का लेसन, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल। तो देखिए, इससे संबंधित सबसे पहले तो आप फार्मूले देखेंगे, कुछ सूत्र देखेंगे, फार्मूला या फार्मूलाज सूत्र। देखो, पहला जो सूत्र होगा वो आएगा फोकस दूरी का फार्मूला। फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये किसका है? दर्पण के लिए, दर्पण की फोकस दूरी ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अपवर्तनांक में संबंध, इसमें जब संबंध निकालेंगे तो साइन सी इक्वल होगा 1/n। n क्या है? n होता है आपका अपवर्तनांक, और जो c होता है वो होता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में मिलेगा जैसे WNG, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसमें लगाएंगे, ये जो जी बाद में दे रहा है इसमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जो बाद में होगा उसका अपवर्तनांक पहले, और जो पहले होगा उसका अपवर्तनांक बाद में। ये हो गया। इसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में बात करेंगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसका जो फार्मूला V बराबर होगा वो होगा C/n। V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। और N क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, और आवृत्ति न्यू बराबर होगा C/λ के, जहाँ लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो ये हो गए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में पहुंचते हैं। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, दे रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। कह रहे वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की जो दूरी है उसको लेते हैं u से। तो u दे रहा है आपको 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पर मोमबत्ती रखी हुई है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ध्यान देना है कि इसमें क्या कह रहा है, और कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण दे रहा है। तो देखो, वक्रता त्रिज्या दे रहा है तो इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी F इक्वल होता है R/2। R दे रहा है आपको 24/2 करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे फोकस दूरी का फार्मूला। फोकस दूरी, या इसी को लिख सकते हैं आप दर्पण के सूत्र से। फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। दर्पण में यहाँ प्लस होता है और लेंस में क्या होता है? माइनस होता है। तो 1/f, f की जगह रखेंगे 12 सेंटीमीटर। ध्यान देना यहाँ पे ये है कि अवतल दर्पण कह रहा है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 क्या होती है? माइनस में होती है। तो ये 12 लेंगे यहाँ माइनस के। v आपको ज्ञात करना है। u चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, u हमेशा माइनस में लेते हैं। तो ये माइनस का लेंगे क्योंकि ये माइनस का 3 देगा, हो जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 1/12, ये इस तरफ आएगा प्लस के 1/3,
इक्वल हो जाएगा 1/v के। इसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा। 12 का 12 भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा। 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, 4 का 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 इक्वल 1/v। तो ये आ जाएगा 4 में 1 जाएगा, बचेगा 3/12 इक्वल 1/v। 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 बराबर 1/v। v का 1 में गुणा करेंगे v आएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। किस तरफ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, अवतल दर्पण ये होता है। तो इसमें कहाँ बनेगा? इस तरफ की दूरी हमेशा किस पे लेते हैं? पॉजिटिव, और इस तरफ की निगेटिव। तो ये माइनस में, क्योंकि वस्तु इस तरफ रखी जाती है तो इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? अब इस तरफ प्लस का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसमें लिखेंगे दर्पण के पीछे। ये हो गया इसका आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु की जो ऊंचाई आपको दे रहा है वो दे रहा है 2 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी दे रहा है 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचा इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया 3 सेंटीमीटर। आपसे इसमें कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप क्या लगाएंगे? आवर्धन का सूत्र। आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का जब सूत्र लगाएंगे तो आप लोग क्या पाएंगे कि होता है आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर v अपॉन यू। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो ये प्लस का v अपॉन यू आएगा। प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो माइनस के v अपॉन यू आएगा। आई डैश लिखेंगे, आई डैश आपको पता है कितना दे रहा है? ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो मतलब आई डैश है। आई डैश आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर, ओ डैश दे रहा है 2 सेंटीमीटर, v आपको ज्ञात करना है और u हमेशा माइनस में रखते हैं, तो माइनस के 16 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो v आ जाएगा 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर। अब किसका आंसर माइनस में आ रहा है? इसका मतलब एक क्या कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। ये तो बात हो गई किसकी? प्रतिबिंब की दूरी की। आपसे कह रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की आपको अवतल दर्पण है ज्ञात करना है। v की बात करेंगे तो v के रखेंगे माइनस के 24, u की बात करेगा u रखेंगे माइनस के 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल माइनस ऊपर चला जाएगा 1/24 और माइनस 1/16। 1/f इक्वल इसमें 48 48 एलसीएम आ जाएगा। 48 में 24 का विभाग चला जाएगा और 16 का विभाग चला जाएगा। 24 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा। 16 का भाग देंगे 48 में, 16 48 3 बार जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो 1/f इक्वल आ जाएगा माइनस के 5/48। तो f इक्वल जो आएगा वो आएगा 48/5। माइनस ऊपर लिख सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे 5 9 45, 45 48 से 45 कम कर दिया आपके 3 बचे, 3 का 5 का भाग देंगे, 3 से ज़्यादा न जाए, दशमलव लगा दिया, 30 हो गया, 5 6 का 30। तो 9.6 सेंटीमीटर इतनी इसकी फोकस दूरी आ गई। माइनस में आ रही है क्योंकि पहले ही अवतल दर्पण कह रहा था और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में। तो इसलिए माइनस के 9.6 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। पहला आपका आंसर ये था और सेकेंड आपका आंसर ये हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दे रहा है 10 सेंटीमीटर, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जो आवर्धन क्षमता हुई या रेखीय आवर्धन, वो कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो जब रेखीय आवर्धन किसमें हो? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाए तो रेखीय आवर्धन आता है पॉजिटिव, और रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर v अपॉन यू बराबर 3।
पॉजिटिव होगा। v की बात करें तो v आपको ज्ञात करना है, u आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में लेते हैं, माइनस के 10 आएगा, ये आ जाएगा 3, इसका इधर गुणा करेंगे तो v का मान हो जाएगा 10 नहीं 30 सेंटीमीटर, ये आ गया। ये आपको निकालना है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आपको चाहिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल v की वैल्यू रखेंगे माइनस के 30 तो माइनस ऊपर लगा दीजिए, u का मान रखेंगे माइनस के 10 तो 1/10 हो जाएगा 10, 1/f इक्वल 30 एलसीएम लेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 30 को तो एक बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, 10 का भाग देंगे 30 में तो कितने बार जाएगा 3 बार, और 3 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 3। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 1/f इक्वल आएगा माइनस के 4/30, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 1/f का मान आया, ये उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा माइनस के 15/2 इतने सेंटीमीटर, ये f का मान आ गया। बात करते हैं किसकी, फोकस वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या जब निकालेंगे तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होगा 2f के, तो 2 इंटू एफ की वैल्यू रखेंगे तो f का मान दे रहा है माइनस के 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि किसकी है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो उत्तर में लिखेंगे वक्रता त्रिज्या इक्वल आएगा 15 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की ऊंचाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो अवतल दर्पण और उपतल दर्पण की जो फोकस दूरी दे रहा है वो दे रहा है आपको 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है बस 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और आपसे बता रहा है कि इसकी प्रकृति और इसका आकार भी बताइए। तो देखो एफ दे रहा है, यू दे रहा है, तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए फोकस दूरी का फार्मूला लगा के वी का मान, तो लगाएंगे फोकस दूरी का फार्मूला, फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/f, f अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 15, 1/v, v का मान पता नहीं, u का मान रखेंगे 20 माइनस के, u हमेशा माइनस में लेते हैं। अब देखो इसको इस तरफ लाइए तो 1/15 ये इस तरफ आएगा प्लस के 1/20 इक्वल 1/v, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 15 चौको 60, 4 का 1 में गुणा किया 4 आया, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 23 60, 1/v ये आएगा माइनस 1/60 इक्वल 1/v, तो v का मान निकालेंगे आएगा माइनस के 60 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका क्या, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो लिखेंगे दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि अवतल दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण चलती है इस तरफ मिलती है तो इस तरफ प्रतिबिंब काहे का बनता है, क्योंकि ये निगेटिव दे रहा है तो ये वास्तविक बन रहा है, और इस तरफ अवतल दर्पण में जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एक ही कंडीशन होती है, जब सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में तो वो कैसा होता है, वो आभासी होता है। अब देखो लगाएंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन लगाएंगे आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर वी अपॉन यू। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा चिन्ह साइन होगा, प्लस का होगा, तो आई डैश आपको पता नहीं, ज्ञात करना है। ओ डैश आपको दे रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर, वी आपको दे रहा है माइनस के 60 और यू आपका आया था माइनस का 20 दे रहा था, ये कट गया 20 23 60, 3 त्रिक 9, तो आई डैश की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर आपकी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गाड़ी के पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रहा है 2 मीटर। ठीक है, इससे जो बस की जो दूरी है वो पीछे कितनी है, 6 मीटर की दूरी पर है। आपसे कह रहा है कि
बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। तो देखो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या दे रहा है तो दर्पण की फोकस दूरी निकाल लो। दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे F इक्वल फोकस दूरी F बराबर होगा माइनस के 1/F इक्वल होता है कितने के, R/2 के। तो F इक्वल R आपको दे रहा है 2/2 बराबर आ जाएगा 1 मीटर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अब फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। सूत्र होता है 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। F आपको दे रहा है 1 मीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उत्तल है। V आपको ज्ञात करना है, U हमेशा माइनस का लेते हैं। ये इस तरफ आएगा तो एक, ये 1 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 1 का भाग देंगे 1 बचेगा। ये इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा 1/6 1/V। 6 एकम 6 और 1 हो जाएगा 7/6 बराबर 1/V। उल्टा करेंगे इसका तो V इक्वल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/7। V इक्वल 7 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे दशमलव आ जाएगा। जब दशमलव इसमें आप लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। 7 का भाग दीजिए, 60 से ज़्यादा ना जाए तो 7 8 56 है बचे 4। 7 का भाग दे दीजिए, 4 40 से ज़्यादा ना जाए, 7 पना 35, फिर कितना बचेगा 5 50, कितने बार जाएगा 7 7 49। तो इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये धनात्मक आ रहा है इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब देखो लगाएंगे, ये 7/6 आया, ये आया था कितना, ये U दे रहा है 2। अब लगाएंगे आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लगाएंगे I बराबर V/U। I आपको पता करना है, OO आपको पता नहीं है, V निकालेंगे, V दे रहा है कितना 6/7 ले लीजिए, और इंटू ये लेंगे कितना आएगा, U की जगह 6, वो भी का आएगा माइनस का, 6 से 6 काट देंगे। आभासी है, माइनस लेंगे तो माइनस की जब 6/7 रखेंगे तो क्या होगा, ये 6/7 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, I/OO बराबर आ जाएगा 1/7। 7 से इसमें भाग देंगे, 7 से जब भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे। 10 हो गया, 7 एकम 7, 10 में से 7 के बचेंगे 3, 7 चौक 28 आ गया 0.14, ठीक है। और इतने ही गुना आपका बन जाएगा, यही आपका आंसर दे रहा है। इतने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, धनात्मक आ रहा है तो ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इतने गुना बड़ा आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई 30 सेंटीमीटर। कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। सेम क्वेश्चन 5 नंबर की तरीके है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखो आप स्वयं करना, इसके हम उत्तर लिखे दे रहे हैं। 5 नंबर की तरीके है। उत्तर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो 8 V का मान जो दे रहा है वो दे रहा है 8.6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आएगा उत्तल दर्पण में, तो एक का मतलब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और जो I का मान आ रहा है कि प्रतिबिंब की आकृति पूछ रहा है I', वो आपको दे रहा है 2.1 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे, जिसको नहीं आएगा हमसे पूछेंगे कमेंट्स में, ठीक है। वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दें, कमेंट्स कर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पुंज, तो 500 नैनोमीटर दे रहा है आपको तरंग दैर्घ्य। अब देखो नैनोमीटर को मीटर बदलते हैं तो 10⁹ का गुणा करते हैं, -9 का, इतने मीटर आ गए इसकी तरंग दैर्घ्य।
कह रहा है कांच का अपवर्तनांक जो दे रहा है 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में नंबर 1 कह रहा है चाल ज्ञात कीजिए, तो इसको हल करेंगे तो नंबर 1 निकालेंगे कांच में चाल। फार्मूले सबसे पहले हमने बता दिए थे, V बराबर होता है C/N। तो V का मान, C का मान आपको पता है कि 3.0 × 10⁸ होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और N का मान आपको दे रहा है कितना 1.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 15 का भाग देंगे 30 में तो V का मान आएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सेकंड में कह रहा है आपको आवृत्ति ज्ञात करना है। आवृत्ति न्यू निकालेंगे, न्यू बराबर होता है C/λ। C का मान वही 3.0 × 10⁸ और लैम्डा आपको दे रहा है 500 × 10⁻⁻⁹। देखो ये दशमलव काटेंगे, नीचे क्या होगा, एक जीरो बढ़ेगा। इसका मतलब 3 जीरो का मतलब क्या हो गया, 3 घातें का है कि धनात्मक, तो 3 घातें धनात्मक हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 इसमें प्लस के कर देंगे। घातों का काम खत्म, 5 आया, 5 का भाग देंगे 30 में तो 5 × 6 = 30, 6 आएगा इंटू 10⁸। 9 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, 6 माइनस का है ऊपर जाएगा प्लस के 6, तो न्यू का मान आ गया 6.0 × 10⁻14 इतने हर्ट्ज। ये आवृत्ति आ गई। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है, चाहे कांच में हो, चाहे जल में हो, चाहे जिसमें हो, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। तो ये आ गई आवृत्ति का मान। इसके बाद आपसे कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य निकालिए। कांच में तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा जी का मतलब ग्लास में, तो होता है λA वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपॉन N अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रहा है 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹। N का मान 1.5, दशमलव काटेंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से जब काटेंगे इसमें भाग देंगे तो आएगा 5 दाम 50, ये 1000 हो जाएगा 10⁻⁹ अपॉन 5 × 15। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9 ऐसे आ जाएगा। 1 2 2 अंक इस तरफ आएंगे तो 3.33। इस तरफ जब आते हैं तो घातें काय की होती हैं प्लस की, तो 2 अंक इस तरफ आए तो 2 घातें प्लस की, तो आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁷। यह कितना आ रहा था 333, इतने मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपके तीनों आंसर हो गए और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।